हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी फटाफट से, आप लोगों की फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और ये हमारा आज से चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है सरल रेखा में गति। ठीक है, सरल रेखा में गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आज से हम पढ़ने वाले हैं, जिसका ये मेरा लेक्चर नंबर 1 फर्स्ट लेक्चर हम कवर करेंगे। इसमें हम थोड़ा बहुत ये देखेंगे बेटा कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, साथ ही हम आज के जो टॉपिक हैं, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा गति और इसके प्रकार, कि गति जो होती है ये होती क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, फिर एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गतियां क्या होती हैं, इसकी प्रमुख अवस्थाएं, ये सब हम कवर करेंगे। इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा आप लोगों को परेशान करेगा वो है ग्राफिटिकल क्वेश्चन। हमें ग्राफ बना के कुछ चीजें समझनी है और मजा आने वाला है। बाय गॉड, उतना डिफिकल्ट नहीं है ये जितना आपको लग रहा है, बस ग्राफ वाले सवालों को हमें बहुत अच्छे से समझना है, अदरवाइज बहुत आसान सा ये चैप्टर हमारा होने वाला है। ठीक है, तो क्या पढ़ना है आज हमें? गति और इसके प्रकार और गतियों की अवस्थाओं के बारे में समझना है और साथ ही इसके प्रकारों को हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 जिसका नाम था मापन और मात्रक, हम इसे कवर कर चुके, ऑलमोस्ट सारी चीजें इंपॉर्टेंट हमने आपको दे दी। आप चाहेंगे तो उसके हम ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी ला देंगे, अगर आप लोगों को जरूरत होगी तो, कि मैडम एक लेक्चर में आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी करवाओ, तो हम वो भी करवा देंगे बेटा। चलो फटाफट से जुड़ जाओ, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, हाय हेलो कुछ भेज दो, ताकि मुझे ऐसा पता चल जाए कि आप लोग क्लास में आ चुके हैं, आप लोगों ने क्लास स्टार्ट कर दी है ना। अब सर ने आज का चैप्टर का नाम चेंज करना भूल गए और मैडम भी चेंज करना भूल गई, कोई बात नहीं, ठीक है। लेक्चर में क्या है, अंदर तो दिख ही रहा है आप लोगों को कि आप पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे गति की। सबसे पहले हम बात करेंगे गति की। क्या होती है भैया गति? तो जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करने की कोशिश करती है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है ना। जब कोई भी वस्तु, हम हो या कोई वस्तु हो, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है। ठीक है, चलो इसे समझते हैं। देखो डेफिनेशन जो है ये आपको लिखनी है ना, डेफिनेशन जो है वो आपको लिखनी है। तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है तो वस्तु की इस अवस्था को, तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ मैडम, समझते हैं बेटा। गति कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कोई वस्तु कहीं रखी हुई थी बिंदु ए पर, ये बिंदु ए से उठी और पहुंची बिंदु बी पर। ठीक है, कहाँ पहुंच गई? बिंदु बी पर, है ना। कहाँ पहुंच गई? बिंदु बी पर। पहले वस्तु कहाँ थी? ए पर। अब वस्तु कहाँ पहुंच गई है? बिंदु बी पर। ए से बी तक पहुंचने में इसने एक निश्चित समय तय किया होगा, तो इस निश्चित समय में वो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में अगर पहुंची है तो अपनी स्थिति में उसने क्या किया है? परिवर्तन। अपनी स्थिति, अपनी अवस्था में उसने क्या किया है? परिवर्तन। और स्थिति या इस अवस्था को ही हम कहेंगे गति। लेकिन जरूरी नहीं कि गति का मतलब चलते रहना ही हो, गति का मतलब चलते रहना ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इस बात को आप ऐसे समझें कि जो गति है बेटा, जो गति है ना, उसकी दो अवस्थाएं हैं। गति की निम्न दो अवस्थाएं हैं। कौन सी दो अवस्थाएं आ गई? अब गति की निम्न दो अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है बच्चा
गतिज अवस्था, गतिज अवस्था या गति अवस्था, गतिज अवस्था या गति अवस्था। और दूसरी अवस्था है विराम अवस्था। विराम, आराम करना है हमें, है ना, विराम अवस्था। पहली अवस्था है गति अवस्था या गतिज अवस्था और दूसरी अवस्था है विराम अवस्था। तो देखो, जब कोई भी वस्तु अपने आसपास की सभी वस्तुओं के सापेक्ष कोई ना कोई एक्टिविटी कर रही हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहीं पर बैठे हुए हैं और हमारे सामने से ही रेलगाड़ी चल रही है। रेलगाड़ी क्या कर रही है? चल रही। तो रेलगाड़ी जो चल रही है वो गति कर रही है। किस अवस्था में है? गति अवस्था में। लेकिन हम जो उसके सामने बैठे हुए हैं, हम तो बैठे हैं ना, हम तो गति नहीं कर रहे, तो हम किस अवस्था में होंगे बेटा? विराम अवस्था में होंगे। ठीक है, चलो, तुम लोगों के एक भी कमेंट नहीं दिखे मुझे अभी तक, एक आधी कमेंट तो दिखे। ठीक है, चलो, गति का मतलब है अपनी स्थिति में परिवर्तन लाना, पुरानी स्थिति से नई स्थिति के सापेक्ष कोई ना कोई क्या लाना? परिवर्तन लाना। तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है, अपनी स्थिति में परिवर्तन लाती है, तो वस्तु के इस गुण को या इस अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं या मोशन कहते हैं। लेकिन गति भी ना दो अवस्थाओं में बटी हुई है। गति की भी कितनी अवस्थाएं हैं बेटा? दो। पहला है गतिज अवस्था और दूसरा है विराम अवस्था। गतिज अवस्था का मतलब क्या हुआ? तो चलिए गतिज अवस्था का मतलब लिखते हैं हम, है ना। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है, अपनी स्थिति को बदलती है, तो वह गतिज अवस्था में कहलाती है। सिंपली हम इसे यहां से हटाते हैं और सेम वही लाइन जो ऊपर आपने लिखी है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, लेकिन बदलेगी भी कैसे, है ना, बदलेगी भी कैसे? तो प्लेटफॉर्म पर बैठे यात्री के सापेक्ष, प्लेटफॉर्म पर बैठे यात्री के सापेक्ष, यात्री के सापेक्ष रेलगाड़ी, रेलगाड़ी नहीं, चलती हुई ट्रेन, चलती हुई ट्रेन किस अवस्था में होगी बेटा? गतिज अवस्था में होगी। आपको एग्जाम्पल लिखना है ना, किस अवस्था में होगी? गतिज अवस्था में होगी। डन। तो गति का मतलब तो गति ही है ना। गति का मतलब क्या है? गति। कि जब कोई वस्तु क्या कर रही है? गति कर रही है, वो अपनी स्थिति में परिवर्तन ला रही है, अपनी स्थिति को बदल रही है। लेकिन बदल कैसे रही है? गति करके बदल रही है। तो वस्तु की इस अवस्था को कौन सी अवस्था कहेंगे? गतिज अवस्था। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती, बैठा है तो बैठे ही रहने दो, है ना। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती, अपनी स्थिति नहीं बदलती, स्थिर है, स्थिर ही रहने दो, है ना, तब सॉरी तो सॉरी, है ना, जुकाम का तो सीजन ही चल रहा है। इस अवस्था को वस्तु की कौन सी अवस्था कहते हैं बेटा? विराम अवस्था कहते हैं। विराम अवस्था कहते हैं। जैसे ऊपर जो एग्जाम्पल लिया था, उसी एग्जाम्पल को अगर मैं रिपीट करूं तो प्लेटफॉर्म पर बैठा यात्री
जो भी बैठा है वह किस अवस्था में होगा? विराम अवस्था में होगा। प्लेटफॉर्म पर बैठा जो यात्री है वो किस अवस्था में होगा बेटा? विराम अवस्था में होगा। विराम अवस्था में होगा। सरल रेखा में गति हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम ही है सरल रेखा में गति। तो इसमें हम उन गतियों का अध्ययन करेंगे जिसमें कोई भी वस्तु एक सीधी सरल रेखा में गति करेगी। लेकिन गति को समझने के पहले गति की दोनों अवस्थाएं हमको समझनी पड़ेगी। आप गति चलते रहने को ही गति कैसे बोलोगे? तो आप उसकी तुलना किसी रुके हुए व्यक्ति से करोगे, है ना? एक मिनट, आप उसकी तुलना जो है किसी रुके हुए व्यक्ति से करोगे तो अगर कोई व्यक्ति रुका हुआ है, अगर कोई व्यक्ति ठहरा हुआ है तो वो किस अवस्था में है? विराम अवस्था में। समय के साथ वो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं ला रहा, बैठा है बैठा ही है, बैठे ही रहने दो उसे। अगर वो हिलडुल नहीं रहा, गति नहीं कर रहा, चल फिर नहीं रहा है तो वो किस अवस्था में बेटा? विराम अवस्था में। लेकिन उसके सामने अगर कोई दूसरा व्यक्ति चल रहा है, रेलगाड़ी चल रही है, मोटरसाइकिल चल रही है, जो भी चीज चल रही है वो किस अवस्था में होगी? गतिज अवस्था में। तो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? गति कहलाता है। गति की दो अवस्थाएं हैं, एक है गतिज अवस्था, दूसरी है विराम अवस्था। गतिज अवस्था का मतलब अपनी स्थिति में परिवर्तन लाना है। जैसे प्लेटफॉर्म पे कोई यात्री बैठा हुआ है तो वो विराम अवस्था में है, लेकिन जो रेलगाड़ी चल रही है वो किस अवस्था में होगी? गतिज अवस्था में होगी। ठीक इसी प्रकार विराम अवस्था, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में बिल्कुल परिवर्तन नहीं लाती, एक जगह जो मालगाड़ी रुकी तो वो रुकी ही हुई है, गति नहीं कर रही, तो उसकी इस अवस्था को हम क्या कहेंगे? विराम अवस्था कहेंगे। तो वे सारी चीजें जो रुकी हुई है, ठहरी हुई है, जो बिल्कुल हिलडुल नहीं रही, बिल्कुल गति नहीं कर रही, हम उनकी इस अवस्था को क्या कहेंगे? विराम अवस्था। तो अवस्था लिखे हो अभी तुमने, अभी क्या लिखे हो? अवस्था। अब हम लिखेंगे गति के प्रकार। अब हम क्या लिखेंगे बेटा? गति के प्रकार। टाइप्स ऑफ मोशन, गति, टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार, है ना? तो जो गति है बेटा, जो गति है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। गति मुख्यतः कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। गतियों के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार सिर्फ समझाने के लिए है तुम लोगों को, पढ़ना हमें सिर्फ एक प्रकार को है। आगे जाकर देखो, अभी तो तुम्हें तीनों प्रकार डेफिनेशन सहित याद करने पड़ेंगे, लेकिन आगे जब आप बढ़ेंगे तो पढ़ना हमें कितने प्रकार को है बेटा? केवल एक प्रकार को है। ठीक है, समझते हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं हम। अब ये सिलेक्ट नहीं होगा भाई, है ना? चलो, गति जो है कितने प्रकार की है? 3। नंबर 1 पर आती है बेटा एक विमीय गति। विमा का मतलब होता है दिशा, विमा का मतलब होता है दिशा, और एक हो तो एक ही दिशा। नंबर 2 पर आती है द्विविमीय गति, शुरू में ही लिख के दिया था मैंने, द्विविमीय गति। और नंबर 3 पर आती है त्रिविम में होने वाली गति। त्रिविम का मतलब पता होगा हिंदी में तो कर लोगे, नहीं तो फिर समझना पड़ेगा। ठीक है, तो गति के कितने प्रकार हैं? गति के 3 प्रकार हैं, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति। ठीक है, चलो समझते हैं एक विमीय गति क्या है। एक विमीय गति क्या है? तो पहले पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं पहले। जब कोई वस्तु एक सीधी सरल रेखा में गति करती है, एक सीधी सरल रेखा में गति करती है, तब उसकी इस गति को
एक विमीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु सीधी सरल रेखा में गति करती है तब उसकी इस गति को एक विमीय गति कहते हैं। डन, ठीक है। कैसे, तो चलो उदाहरण से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीधी सड़क पर कार की गति। सीधी सड़क पर किसकी गति बेटा? कार की गति। टर्न नहीं होने चाहिए, है ना। दूसरा उदाहरण समझते हैं। अगर ऊपर से आपने किसी पत्थर को छोड़ा तो उसका सीधे नीचे आकर गिरना, धरती पे आके गिरना, तो जो ऊपर से छोड़ा गया पत्थर है वो सीधे नीचे आके गिरेगा, तो उसकी इस गति को कौन सी गति कहेंगे? एक विमी। एक विमी का मतलब है एक रास्ते पे होने वाली गति। चाहे सीधी सड़क पर कार चले, चाहे सीधी सड़क पर क्या चले बेटा? कार चले, या फिर ऊपर से में फेंका गया पत्थर कहाँ आके गिरे? नीचे आके गिरे। ये सारी जो गतियां हैं जिनमें एक ही रास्ता होता है, इस गति को हम कौन सी गति कहते हैं? एक विमीय गति कहते हैं। लंबी सीधी सड़क पर कार का गिरना, ऊपर से चलना सॉरी, और ऊपर से पत्थर का गिरना। ऊपर से सीधे पत्थर का नीचे गिरना, ठीक है। ये कौन सी गति के उदाहरण हो गए? एक विमी। तो एक विमी तो बड़ा ही आसान सा है। अब हम अगले नंबर पर आते हैं, किस गति के? द्विविमीय गति के, है ना। किस गति के बेटा? द्विविमीय गति के। चलो अगली बारी द्विविमीय गति की। द्विविमीय का मतलब है दो रास्ते। द्विविमीय का मतलब है दो रास्ते। तो जब कोई वस्तु, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। देखो चलो, द्विविमीय गति वह गति है जिसमें वस्तु एक तल में गति करती है। अब एक तल मेरे को आपको बताना पड़ेगा, है ना। एक तल मुझे आपको बताना पड़ेगा। वह गति जिसमें वस्तु किसमें गति करती है बेटा? एक तल में गति करती है। एक तल में गति करती है, गति करती है। कौन सी गति कहलाती है? एक तल में गति करती है, उसे द्विविमीय गति कहते हैं। ओ सॉरी, उसे द्विविमीय गति कहते हैं। द्विविमीय का मतलब होता है टू डायरेक्शनल, है ना। फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं पर अगर कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, ठीक है, तो कैरम बोर्ड में जब आप किसी भी गोटी को मारते हो तो वो एक किसी निश्चित डायरेक्शन में नहीं जाती, कभी वो इधर टकराएगी, कभी वो इधर टकराएगी और जाके इधर पहुंच जाएगी। तो कैरम की गोटी की जो गति है वो एक तल में होने वाली गति है बेटा। कैरम की गोटी की गति एक निश्चित तल में होने वाली गति है। विलियर्ड्स बॉल्स खेलते हैं हम, है ना, वो बॉल वाला जो गेम होता है उसमें भी हम किसी एक पर्टिकुलर सरफेस पर बॉल्स को डालकर और फिर उनकी गतियों को देखते हैं। तो कैरम की गोटी की गति है, विलियर्ड बॉल की गति है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की जो गति है, ये सारी गति जो है वो कौन सी गति है? द्विविमीय, जिसमें एक सीधी सरल रेखा में गति नहीं होती, किसी न किसी तल में गति होती है या रास्ते डबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रहों का वाला अभी नहीं लिखते। फॉर एग्जाम्पल, कैरम की गोटी की गति, कैरम की गोटी की गति। दूसरा है वो जो बॉल वाला गेम मैंने आपको बताया जिसमें ऐसे करके ठक से करके मारते हैं बॉल को, है ना, तो वो होती है बेटा विलियर्ड बॉल्स। और ये तुमसे पूछा जाता है एग्जाम्पल में, विलियर्ड बॉल्स की गति कौन सी गति है बेटा? द्विविमीय गति है। फिर
कैरम की गोटी की गति प्रक्षेप गति जो होती है, जिसमें आप किसी पत्थर को ऐसे ऊपर फेंकें और वो जाके नीचे जमीन में गिरे। सीधी सरल रेखा में गति नहीं करवा रहा है, आप नीचे से उसे आसमान में फेंक रहे हो, आसमान से जाके वो सीधे धरती में जाके गिर जा रहा है। तो ऐसी गति को हम कौन सी गति कहेंगे? द्विविमी। जिसमें वस्तु कोई टेढ़े मेढ़े रास्ते पे गति करे ना, टेढ़े मेढ़े रास्ते पे गति करे तो हम इसे कहेंगे कौन सी गति? द्विविमीय गति। फटाफट से लाइक कर दो। चलो, एक और कौन सी गति बोली थी मैंने? ग्रहों की जो गति है वो भी कौन सी गति होगी? द्विविमी। जो प्रक्षेप गति है वो भी कौन सी गति होगी? द्विविमी। देखो बेटा, हमारे पास ना 3 अक्ष होते हैं, 3 रास्ते होते हैं, है ना, 3 रास्ते होते हैं। एक होता है एक्स अक्ष, एक होता है वाई और एक होता है जेड। तो अगर कोई वस्तु केवल एक्स अक्ष में गति करे, केवल एक्स अक्ष में एक सीधी लाइन में गति करे, तो हम उसकी गति को कहेंगे एकविमीय गति। कौन सी बेटा? एकविमीय गति। अगर कोई वस्तु एक्स और वाई दोनों में गति करे, एक्स में भी मतलब जमीन पे भी और थोड़ा आसमान में भी, तो एक्स और वाई अक्ष में गति करे तो हम इसे कहेंगे द्विविमीय। जिसमें रास्ते कितने हो गए? रास्ते कितने हो गए? 2 हो गए, है ना। तो इस गति को हम कौन सी गति कहेंगे? द्विविमीय। लेकिन अगर कोई वस्तु इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, कोई निश्चित रास्ता ना हो, तो उसकी इस गति को हम कहेंगे कौन सी गति? त्रिविमीय। जिसमें एक्स, वाई और जेड तीनों अक्ष आ जाते हैं। अगर कोई वस्तु केवल एक्स अक्ष के सापेक्ष गति करेगी तो एकविमीय गति है, एक्स और वाई अक्ष के सापेक्ष गति करेगी तो द्विविमीय गति है, एक्स, वाई, जेड तीनों अक्ष के सापेक्ष गति करेगी तो त्रिविमीय। अब त्रिविम का मतलब क्या होता है? आकाश। तो आकाश में कोई रास्ता फिक्स है क्या? आकाश में कोई वस्तु कभी नीचे आ रही, कभी ऊपर जा रही, कभी दाएं जा रही, कभी बाएं जा रही। आकाश में एरोप्लेन का उड़ना, चिड़िया का उड़ना, तो उसका कोई रास्ता फिक्स नहीं होता। तो अंतरिक्ष में या आकाश में या त्रिविम में होने वाली गति को हम कौन सी गति कहेंगे बच्चा? त्रिविमीय गति, है ना। जिसमें वस्तु आकाश में गति करती है ना। वायु में पतंग की गति या हवाई जहाज की गति कौन सी गति होगी? त्रिविमीय गति होगी। तो नंबर 3 जो गति के प्रकार में है वो है बेटा त्रिविमीय गति, है ना, त्रिविमीय गति। तो किस गति को त्रिविमीय गति कहेंगे? किस गति को त्रिविमीय गति कहेंगे? लाइक कर दो फटाफट जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं, है ना। आई नो यहाँ पे ये टॉपिक थोड़ा बोर मारेगा, चैप्टर नंबर 2 थोड़ा अजीब लगेगा जरूर, लेकिन है इंटरेस्टिंग, है ना, आगे जाते जाते इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो मैंने बोला जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है, आकाश में गति करती है, आकाश में गति करती है, तब उसकी इस गति को, त्रिविमीय गति कहते हैं, है ना। तब उसकी इस गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। आकाश में पक्षियों का उड़ना किस गति का उदाहरण है? त्रिविमीय गति का। और क्या है? हवा में पतंग का उड़ना, वायुयान की गति, ये भी कहाँ होती है? हवा में, अंतरिक्ष में होती है ना। तो ये सारे किसके उदाहरण है बेटा? त्रिविमीय गति के उदाहरण है। तो जब कोई वस्तु त्रिविम में गति करती है, आकाश में गति करती है, तो उसकी इस गति को हम क्या कहते हैं? त्रिविमीय गति कहते हैं। उसकी इस गति को हम त्रिविमीय गति कहते हैं। तो गति जो है वो 3 प्रकार की है, 1, 2 और 3 डायमेंशनल, है ना। अश्विनी द्विवेदी, हेलो बेटा। चलो आप नए बच्चे हो क्या? 11th है आपका? चलिए बढ़िया है, जुड़ जाओ फटाफट से। जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं प्लीज यार लाइक कर दो। इतने सारे बच्चे आए थे, लाइक एक भी नहीं है, बहुत गलत बात है ना।
आज से हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है और आप लोगों का सपोर्ट जो है वही हमें बताएगा कि 11th सीरीज कंटिन्यू रखनी है या 12th ही चलने देना है, 11th को कर दो शट डाउन, है ना। 11th वाले बच्चे तो हमारे इंटेलिजेंट हैं, उन्हें क्लास अटेंड करने से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ शुरू में जोश दिखाते कि मैडम 11th भी पढ़ाओ 11th भी पढ़ाओ, और जब 11th पढ़ाना चालू करते तो सब गोल हो जाते हैं। चलिए, कहाँ थे हम थे बेटा गति पे। हम थे कहाँ? गति। गति यानी कि मोशन। मोशन यानी कि किसी वस्तु का अपनी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन लाना। वो अगर रुकी हुई है तो चलना शुरू कर दो, चल रही है तो रुक जाओ। इस प्रकार से गति की कितनी अवस्थाएं हैं? 2। पहली अवस्था है गतिज और दूसरी है विराम अवस्था। गतिज अवस्था का मतलब वो गति करेगी, विराम अवस्था का मतलब है रुक जाएगी। तो इस प्रकार से इसकी कितनी अवस्थाएं हैं? 2। विद एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। फिर हमने समझे गति के प्रकार। जो गतियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकारों में नंबर 1 है एक विमीय गति, वन डायरेक्शनल। वन डायरेक्शन का मतलब है जब कोई वस्तु केवल एक दिशा में एक ही रास्ते में गति करे। सीधी सड़क पर कार चलाइए, 2 व्हीलर चलाइए, पत्थर से ऊपर को फेंको, सीधे नीचे आके गिर जाएगा। तो ऐसे सीधी वाली जो गति है तो इस गति को हम क्या कहेंगे? एक विमीय गति। द्विविमीय में जिसमें 2 रास्ते हो जाएंगे बेटा, जिसमें कितने रास्ते हो जाएंगे? 2 रास्ते हो जाएंगे, हम उसे कौन सी गति कहेंगे? द्विविमीय गति। फॉर एग्जाम्पल कैरम की गोटी, बिलियर्ड बॉल्स और ग्रहों की जो गति है वो द्विविमीय गति है। फिर त्रिविम में अगर कोई वस्तु गति करे, त्रिविम का मतलब क्या होता है बेटा? आकाश। त्रिविम का मतलब क्या होता है? आकाश। तो अगर आकाश में कोई वस्तु गति करे तो उसकी इस गति को हम कौन सी गति कहेंगे? त्रिविमीय गति कहेंगे। होप सो आपको इसके एग्जाम्पल समझ में आए। अब कल के जो हमारे टॉपिक होने वाले हैं, हम पढ़ेंगे चाल के बारे में, ठीक है। हम पढ़ेंगे किसके बारे में बेटा? चाल के बारे में। हम पढ़ेंगे दूरी के बारे में, विस्थापन के बारे में, वेग के बारे में, त्वरण के बारे में, है ना। चाल, दूरी, विस्थापन, वेग और त्वरण। और कुछ इंपॉर्टेंट में हम देखेंगे दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन में अंतर। अब यहां से हमारी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट कहानी शुरू होगी। नंबर 2 हम देखेंगे वेग और चाल में अंतर। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको इस चैप्टर में मिलने वाला है ना बच्चा, वो है ग्राफ। वो है क्या? ग्राफ। ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है, स्थिति समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन का समय अक्ष के साथ घिरा ढाल, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, विराम अवस्था में ग्राफ, गति की अवस्था में। तो आपको अलग अलग प्रकार के ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है वो आपको इस चैप्टर में बड़े परेशान करेंगे। तो कल हम पूरा बेसिक डेफिनेशन, इनके मात्रक, इनके विमीय सूत्र, ये होते क्या हैं, इनमें अंतर, ये पूरा टॉपिक कवर करने के बाद परसों से हम ग्राफ पे काम करना शुरू कर देंगे, है ना। परसों से हम सारे ग्राफ के बारे में स्टडी करना चालू कर देंगे, ठीक है। तो चाल, वेग, विस्थापन, त्वरण, बेटा क्लास स्टार्ट हो जाती है 4:30 से, लेकिन समहाउ अगर कभी कोई दिक्कत होती है अश्विनी तो 4:45 तक एनी हाउ क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको क्लास की टाइमिंग वगैरह जानने में या ये कि भैया क्लास कब से स्टार्ट होगी दिक्कत है, तो सामने जो नंबर आ रहा है बेटा 7024066348, इस पे मैसेज कर दीजिएगा। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है फ्री, आप उस पर ज्वाइन हो सकते हो और जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है उस चैनल पे लिंक डल जाती है। व्हाट्सएप चैनल पे क्या डल जाती है? लिंक। तो सरल एकेडमी का जो 11th वाला व्हाट्सएप चैनल है आप उसे फॉलो कर लेना, और ना समझ में आए तो इस नंबर पे मैसेज कर देना, आपको सर ऐड कर देंगे, आपको लिंक भेज देंगे, ठीक है, ताकि जैसे ही क्लास अब स्टार्ट हो आपको अपडेट मिल जाए। हम बहुत धीरे धीरे बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं। अगर आप 11th के बच्चे हो तो आप मुझे समझता है भाई कि बच्चों को कितनी दिक्कत होती है, क्योंकि हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं तो हमें पता है कि बच्चे कितना बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, है ना। तो कल के जो हमारे टॉपिक होने वाले हैं वो ये सब,
स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ये सब हम कल पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। इनके प्रकार भले ही थोड़ा लंबा टाइम हो जाए या जैसे भी, लेकिन कल हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। आज थोड़ी सी इंट्रोडक्टिव क्लास थी कि क्या क्या हमें पढ़ना है, और गति के प्रकार, गति की स्थितियां, ये हमने आज कवर कर ली। अब टाइम हो रहा है, तो जितने बच्चे जुड़े हैं आई होप सो आप लोगों ने लाइक कर दिया हो, क्योंकि वॉचिंग ज्यादा, लाइक कम है ना। थोड़ी देर पहले वॉचिंग अच्छी चली गई थी और लाइक्स की संख्या भैया बहुत कम हो गई, पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है तुम लोगों को। चलो, मेरी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। 5 मिनट बाद ही, जस्ट 5 मिनट बाद सर की जो है केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो 5 मिनट जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी, इसी लिंक पे मैसेज भी डल जाता है कि आ जाओ सभी, क्लास स्टार्ट हो गई है, आके फटाक से रीचेक कर लीजिएगा। केमिस्ट्री की क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। देन फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री के बाद क्लासेस बंद। तो चलिए विदा लेते हैं आपसे, हम सर आ रहे हैं, है ना। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके पैसे नहीं लगते हैं, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, है ना। आपके ये चल रहा है जुलाई अगस्त, सितंबर में है क्वार्टरली एग्जाम, है ना। सितंबर फर्स्ट वीक में, तो तैयारी हमें तब तक एनी हाउ 5 चैप्टर कवर करने हैं, और वैसे ही हम बहुत लेट स्टार्ट किए हैं। तो चलिए बेटा, हम विदा लेते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।